भ्रमण इसलिए करना चाहिए कि हमें एहसास होता है कि अभाव कुभाव भूख प्यास क्या है, हमारे अंदर मानवता जागृत होता है। जीवन में भ्रमण सबसे जरूरी है, करना ही चाहिए। और धार्मिक स्थान क्या है, हर तरह के लोग आते हैं, हर समाज के आते हैं, तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। मतलब लोगों ने और कुछ कर दिया है, लेकिन मतलब यही था कि हम एक दूसरे से मिले और हम कुछ सीख पाए, हम कुछ सीख पाए। इसलिए तो हम एक दूसरे के पास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? एक दूसरे से अपना अनुभव बांटते हैं, शेयर करते हैं। ये देखो आप कहाँ का, आपका कहाँ जन्म हुआ, मेरा कहाँ, हाँ? और हम कहाँ मिल रहे हैं, एक जंगल में। मैं यही सोचता आ रहा था, हम उतरे जब हाँ गाड़ी के अंदर, हाँ, आपको पिछले जन्म का होगा पापा अगर आप देखिए ना, यहाँ पे मुलाकात हुई, उसके साथ जीने आ गए। आप ये देखिए ना, हाँ, कि हमारा जन्म कहाँ, इनका जन्म कहाँ। आज के कुछ साल पहले ना हम इन्हें, शरीर से हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन आज उसके साथ जीने चले आए। हाँ? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो हमारा इनका होगा, तभी तो साथ में जीने चले आए, वो भी एक जंगल में, अव्यवस्था में। वो देखिए ना, एक बार अगर आदमी व्यवस्था को देख के जाता है तो बात अलग है, सक्षम होते हुए भी अव्यवस्था को स्वीकार कर रहा है। इस स्थिति में लोग घर रहना चाहते हैं क्या? इस अवस्था में लोग घर नहीं छोड़ते डर से। जवान लोग तो छोड़ते नहीं है, कहते हैं सुरक्षा। क्या जवान लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सुरक्षा चली जाएगी, कम से कम घर वाले एक लोटा पानी तो देंगे। मतलब मानसिक अपाहिज है, इसे मानसिक अपाहिज कहते हैं। वो अपने परिवार के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो एक गिलास पानी देंगे। तो ये तो अपाहिज, आप तो अपाहिज हो, मानसिक अपाहिज हो। तो ये इस अवस्था में ये निर्णय लेना आसान बात तो नहीं है। और फिर जहां के लिए निर्णय ले रहे हैं उस पर कितना भरोसा होगा? उसने भी कोई ऐसी आश्वासन नहीं दिया है। कोई गहरा प्रेम ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है ना, और एक दूसरे के साथ जीना चाहता है, आश्वासन भी नहीं दे रहा है। चलिए गृहस्थ जीवन में तो एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करना। और इस अवस्था में निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात बोलूँ मैं, आज्ञा हो तो? हाँ बोलिए। मैं रिलेट कर पा रही हूँ उनको, मतलब क्योंकि और शायद क्षेत्र के होते तो मैं शायद नहीं वो कर पाती। ये मेरे एरिए के हैं, वहाँ पे मतलब आपका तो शब्द आतीत है आप तो, लेकिन गोयल साहब की जो नीचे वाली पीढ़ी है, तो वो अपने आप में मेरे को मतलब धन्यवाद के पात्र, तो मेरा शुक्रिया इन लोगों के लिए ज़्यादा निकल रहा है कि हमारे यहाँ नहीं छोड़ते हैं ऐसे। यानी वो बोलेंगे कि बुढ़ापे में सोसाइटी क्या बोलेगी अपने आप में कि बाप को कहाँ छोड़ के आ गए, तुमने मेहनत, तुमने सेवा नहीं करी होगी इसलिए बाप चला। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उसकी बात मानी जाती है। लेकिन मतलब इनको क्या कहूँ मैं, इनका क्या समझ रही होगी गोयल साहब की, यही है कि कैसे इनको पालन किया होगा इनका, इनकी समझ कितनी ऊंची स्थिति होगी समझ की, कि जो इनके भाव को ये
अपनी एक इज्जत बेइज्जती वाला जो सवाल होता है, हमारे समाज में ऐसे होता ही है। नॉर्मल अगर चले जाए तो बोल लेंगे। बीच में बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, जितने रिश्तेदार हैं, सबको पता है यहाँ पे हैं ये, और सबको मैं बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ वे चटाई पे सोते हैं, इनके बारे में भी सबको पता है। जब मैं अभी 57 का हो जाऊंगा अक्टूबर में, जब से मैंने वो संभाला है, ये अपना काम खुद करते हैं। बताते हैं। कपड़े धोना सब, एक रोटी जरूरी बनाती है इनके लिए, बाकी आज भी वो खुद कर रहे हैं। तो हमें ये चीज लगती नहीं है वहाँ कुछ दिक्कत होगी इनको। आज तो शुरू से पहले बैंक में थे, कभी ट्रांसफर उस शहर में होगी, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। तो बीबी को साथ में रखते नहीं थे, पहले परिवार देखना होता था। तो इस चीज का असर है शुरू से। और सब ये बोलते हैं भाई इनके हाथ पैर चल रहे हैं, बढ़िया है, सही रह रहे होंगे। और घर में तो आप वाली बात है, भाई जी हो जाएंगे बेड पे। तो इनकी आज इनकी उम्र, कल इनके बाद मैं हूँ। इस उम्र से तो गुजरना ही है। एकदम। यानी गृहस्थी में रहते हुए भी एक संन्यास का इन्होंने वो इस जिया है। अवस्था में मतलब एक जंगल की तरफ बढ़ना साधारण बात नहीं है। जवान डरते हैं, यार चला जाओ छोड़ के, एक गिलास पानी कौन देगा, कुछ हो गया तो। मतलब कुछ होने के पहले ही अपाहिज हो गए। होने से पहले हो गया। अरे हमारा तो आपको बताऊं, बैक में भी कोई नहीं है क्या हमारा। हमें तो अगर मैं सोचूं तो मुझे ना आगे है ना बैक में, कोई नहीं है। मेरे काम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं अपाहिज हो जाऊं तो मुझे नहीं पक्का है कि कोई एक गिलास पानी दे। और क्या करूंगा फिर, जब अपाहिज ही हो गया तो फिर जी के क्या करेंगे, निकल जाना ही ठीक है। जब काम के ही नहीं रहे तो फिर रह के क्या करेंगे। प्रकृति को जैसे रखनी होगी रखेंगे। जब तक काम के हैं तब तक कर लो, क्या डरना। और वो कर लो जिसमें आप खुश हो। काम भी आप ऐसा करो जिसमें आप खुश हो, वो करो। मैं काफी बंदों को जानता हूँ इस टाइप के। हमारा कूलर का काम है, कूलर बनाते हैं ना। हाँ बताए। तो मेरे पास बहुत बंदे ऐसे आते हैं, राजेश भाई मेरे कमरे में तो एसी लगा हुआ है और बूढ़े बुढ़ियानो मर जाएंगे गर्मी में, एक कूलर दे दे उनके लिए। मेरे को गुस्सा उठता है, यार क्या बोल रहे हो तुम। बिल्कुल। पहले तो उनको चाहिए था एसी। तो ऐसे बहुत है लोग आते हैं सही हमारे एरिया में, वो समझ से बाहर हो कैसे आदमी है क्या। तो ये शायद माँ बाप भी इस तरह से पालते होंगे उनको। क्या किसका कसूर होता है? बच्चा तो बच्चा ही रहता है। माँ बाप भी शुरू में ऐसा वो अपने माँ बाप के साथ करते होंगे हो सकता कि वो देख देख के फिर ये कुछ भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, रावण के जितने भी भाई थे सब एक से एक थे। माँ ने ही एक को पाला था, सही। ठीक है, लेकिन सब चार थे, चार तरह के थे। तो क्या बोलेंगे। आप देखो ना, माता पिता बहुत सज्जन होते हैं लेकिन बेटा बड़ा दुर्जन होता है। और ज्यादातर शिक्षक के बच्चे तो शिक्षक के बच्चे ज्यादा भटक जाते हैं, नहीं? भटक जाते हैं। हाँ? भटक जाते हैं। समाज में अगर आप देखो शिक्षक के बच्चों को ज्यादातर, जहाँ तक मैंने समझा, बाकी आप शिक्षक हैं, वो होता है, भटक जाते हैं। सुविधाएं, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको स्कूल में सम्मान मिलता है, तो वो फिर भटक ही जाते हैं ज्यादातर। फर्स्ट रैंक, हाँ, फर्स्ट रैंक दिलाते हैं, तब लेते नहीं। तब योग्यता नहीं है।
और कहिए, कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत बढ़िया। भाई, बचपन में हमने तो ये चीज देख रखी है। हाँ। भाई पापा के जो फादर थे तो शुद्ध किसान ही तो थे, हाँ, तो हमने खेत में भी जा रख के देख रखा है, काम भी करके देख रखा है। हमारे लिए नई नहीं है। हाँ, इसके लिए बेटे के लिए नहीं है ये। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, पूरा कोई बुराई- नेचुरल है। हाँ, कोई बुराई है ही नहीं। हाँ, दिक्कत पूरा वाली एकदम कोई बात नहीं। प्राकृतिक है। यहाँ जहाँ भी नजर जाएगी आपकी। खासकर जब कोई शहरों से निकल के आता है तो ये तो फिर बढ़िया चीज है। हाँ। भीड़ भाड़ कुछ नहीं, मतलब इस जगह ये ऐसा स्थान है कि आपकी जहाँ नजर जाएगी नेचर ही आपको दिखेगा पूरा, चाहे जिधर भी। सबसे बढ़िया नर्मदा जी है ना जी, जो ये साथ में- एकदम एकदम बहुत दिव्यता है। बिल्कुल। आप लोग भी कभी सोचते हो कि आत्मिक कल्याण की तरफ बढ़े? आप बेटा स्पिरिचुअल हाँ जी। जर्नी, हाँ। हाँ अब मेडिटेशन वगैरह मैं करता हूँ थोड़ी देर, बाकी बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ये इस तरफ पूरी तरफ बढ़ गए, आपको कैसा लगा? आप इस पे क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है, व्यक्तिगत विचार बोलना कि इस तरफ ये आए, अब इस जंगल में रहेंगे घर छोड़ के, आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? जी, इनकी इच्छा है, अगर इनको यहाँ पे सुकून या जो भी है अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे आके देखा आपने, इतना बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया लोग हैं, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नहीं, दिक्कत तो यहाँ नहीं है। दिक्कत यहाँ किसी भी तरह का नहीं है, मतलब जैसा आप देख रहे हो वैसा ही है। क्या ये ऐसा ही है यहाँ, जैसा आप देख रहे हो। यहाँ खुली जिंदगी है, स्वतंत्रता है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। बस रहने वाले अपने मर्यादा में रहें, बस। यहाँ कोई बंधन नहीं है, चाहे जब आप सो के उठिए, कोई कहने वाला नहीं है कि आप जल्दी उठिए, सुबह उठिए, एकदम स्वतंत्रता है यहाँ। मतलब यहाँ किसी का मालिकपन का भाव नहीं है, सब अपने अपने आप में रहते हैं। स्वतंत्रता और मर्यादा, दो बातें यहाँ हैं। स्वतंत्रता है लेकिन मर्यादा तक। हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता अगर हो गई और मर्यादा ना रहा तो फिर वो स्वतंत्रता आपको गिरा देगी। स्वतंत्रता में कोई देख रेख करने वाला भी हो, स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि आपको लवारिस बना दे। स्वतंत्रता व्यक्ति को गिरा देगी। अगर आपकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा तो फिर गिरना हो जाएगा। स्वतंत्रता पूरी तरह होनी चाहिए लेकिन अनुशासन के साथ। अगर स्वतंत्रता है, अनुशासन नहीं है, तो वो लावारिस हो जाएगा। फिर दोनों तरह की संभावनाएं हैं। ज्यादातर संभावना है बिगड़ जाएगा। अच्छी समझ है तो लावारिस में भी लोग बन जाते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा संभावना होती है गिरने की। हाँ, बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं था, वो खुद अनुशासन करके और अपने आप को निकाल पाए। ऐसे बहुत बच्चे समाज में मिलेंगे। गृहस्थ में भी अपने बच्चों को स्वतंत्र करो लेकिन अनुशासन के साथ। आज फ्रीडम लोग दे रहे हैं लेकिन फ्रीडम देने के बाद मर्यादा ही चली गई थी। कैसी फ्रीडम?
उठना बैठना संस्कारहीन होते जा रहे हैं लोग नहीं। घर में कोई आ रहा है, बच्चों से मतलब ही नहीं है। कम से कम हमारे घर में कोई आ रहा है तो हमारा प्रथम कर्तव्य है उसके पास जाना। भाई क्यों आया है, कौन है। स्वतंत्रता के साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। आज लोग क्या है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, लेकिन वो स्वतंत्रता बच्चों को भटका दे रही है। उठना बैठना सभ्यता सब गिरता जा रहा है। हमारे तो उत्तर प्रदेश में खाट होती थी तो एक मुड़वारी बोला जाता है, गुड़वारी। हाँ, अब पता नहीं आपके यहाँ कैसे। जहाँ सिर होता है एक पैर। हाँ, तो हम छोटे पैर की तरफ बैठते थे, सिराने नहीं बैठते थे। मतलब अगर वो पैर की तरफ बैठे हो तब खड़े ही रहना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था कि आप सिराने हो जाओ तब हम बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। कोई भी बड़ा बैठा है तो छोटा हाँ सिराने नहीं बैठा। हाँ, लेकिन अब वो चला गया। गांव देहात में तो वो अभी भी है कि वो ऐसे है, लेकिन सिर के हाँ नहीं होना। है, लेकिन उतना नहीं, उतना नहीं। लेकिन हमने जैसे देखा है, हमारे हाँ। पेरेंट्स ने जैसे हमारे जैसे शहर में घर में अब भी सिखाया है, है हाँ होता है। कि नहीं बैठेंगे। हाँ। अब भी है। हमें ये चीज बताई गई थी तो हमें देखिए। ये हर एक चीज पे क्वेश्चन करने लगते हैं ना, हम चुपचाप फॉलो करते आए यहाँ हम तक। बिल्कुल चुप वो बोले हमें करना है बस। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। ये सब कुछ ऐसा क्यों, क्या होगा, वहाँ क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे। ऐसा करने से ये होता है कि आपका अहम नहीं उठेगा। ऐसा करने से ये होता है कि आपका अहम नहीं उठेगा। बच्चे आजकल आप बड़े बुजुर्गों की बात को समझोगे। ऐसा करने से ये होता है। आसन का प्रभाव बहुत बहुत है। देखिए, हमेशा देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे। दोनों बराबर में अगर वो बैठ गए तो फिर क्या होगा कि वो देगा लेकिन गिर जाएगा। तो आज क्या हो गया, देखिए आज के 20 साल पहले जाइए, शिक्षा के साथ संस्कार था, लेकिन आज नहीं। जब से बेंच कुर्सी साथ में हो गई तब से टीचरों का बहुत अपमान होने लगा। टीचर डर के बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षकों को डर के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। माँ बाप को अपने बच्चों से डर के बात करनी पड़ती है। क्यों? बराबरी में बैठने लगे। बराबरी में आपने बैठने लगे तो फिर देने वाला और ये दोनों साथ में हो गए तो फिर वो जितना दे रहा है गिर रहा है। क्या शब्दों को पकड़ रहा है लेकिन शब्दों की ऊर्जा छूटती जा रही है, संस्कार नहीं हो पा रहा है। देने वाला ऊपर, लेने वाला नीचे। हाँ, देने वाला हमेशा ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। अगर ये ऊपर हो गया ये नीचे तो जितना देगा गिर जाएगा। बराबर में भी रहेगा तो नहीं आएगा। क्या सही। अब उसको नीचे रहना ही पड़ेगा, लॉजिक है ये। तो सीखने वाला नीचे, सिखाने वाला ऊपर, तब जाके आपका ग्रोथ होगा, बाहरी भी आत्मिक भी। अब हो क्या रहा है, बराबरी में बैठ गए, बाहरी ग्रोथ हो रहा है लेकिन आत्मिक ग्रोथ गिर रहा है। जब से टेबल बेंच कुर्सी साथ में हो गए, तो पहले तो बुरिया पे बैठते थे, नीचे बैठते थे। हाँ? गुरुजी ऊपर हाँ? बैठते थे तो वो रहता था डिफरेंस। अब समान हो गया। समानता में व्यक्ति संस्कार को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए मर्यादा अदब होना बहुत जरूरी है। बोलो बालक, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? आप विवाह हो, आपके कोई विचार है इस पे? मर्यादा तो होनी चाहिए, तो घोड़ा बगैर लगाम के तो कहीं जाएगा। मर्यादा तो बिल्कुल
जरूरी है, जो परंपराएं चलती आ रही हैं, मर्यादाएं हैं, उसी से समाज बनता है। वही फ्रीडम के साथ अनुशासन होना बहुत जरूरी है। एक लड़का मेरे पास में, नर्मदा तट पे एक गांव है नगावा, तो दो बालक आए, हम ऐसे बैठ के सत्संग कर रहे थे। एक जन उसमें बैठे थे, बोले यहाँ पे माचिस मिलेगा और चीलम, तो वो बोले बैठो करते हैं व्यवस्था। तो हमने कहा कुछ देर बाद कहा, मैंने कहा बेटा इस उम्र में क्या कर रहे हो तुम, ये अवस्था है आपका चीलम पीने की, ये अवस्था तो कुछ करने का है। बोला मैं तो अपने बाप के सामने पीता हूँ। बोला बाप के सामने पियो, लेकिन यहाँ मत पियो यार, मुझे ठीक नहीं लगेगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम बोले व्यवस्था, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे बेटे की उम्र है, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर तुम्हारा नाती होता तुम उसको चीलम की व्यवस्था करते? बोलो हाँ या ना। बोले नहीं। तो बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने गिर गए हो, कम से कम आप तो सहयोग मत करो। अगर आप दुत्कारोगे तो कुछ तो लगेगी। मैं आपको बताऊं, वो लड़का वहां से चला गया, नहीं पिया वहां। तो किसी के हित की बात कहिए, जरूर समझेगा वो। शुरुआत में थोड़ा आपका अपमान होगा, लेकिन क्या अपमान होने से अगर किसी के लाइफ में बदलाव आ जाए तो ऐसा अपमान सह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो लड़का अपमान करेगा शुरुआत में, मालूम है मुझे, क्योंकि उसके सामने विरोध में ऐसा कोई बोला नहीं है, तो अपमान तो करेगा। लेकिन ठीक है, अपमान ही करेगा ना, लेकिन अगर उस अपमान से उसका बदलाव हो गया तो फिर वो मेरे सामने नहीं पिया, चला गया, शर्मा गया वो। ऐसा कई जगह हुआ है। यहीं आगे दो लड़के थे, एक मेरे को जानता था, तो एक को दे रहा है लेकिन ले ही नहीं रहा है, मेरे खड़ा, बस मैं खड़ा हूं। वो जबरदस्ती भी कर रहा है तो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हम कहे पीता है क्या? बोले नहीं नहीं हम नहीं पीते। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये पीता है तभी तो ये दे रहा है। फिर आगे मैंने बोला भी नहीं। जहां भी गलत हो, वो अगर आपसे छोटा है तो आप उसे जरूर सिखाने का प्रयास करिए। ये आपका कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। अगर हमारे सामने कोई भटक रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रुक के कुछ देर उसे सलाह देना। बोलिए। लेकिन एक एक बार ऐसा होता है, हम सलाह अगर दे भी रहे तो वे हमसे ही दूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, पास रह के बिगड़ तो रहे हैं। दूर एक ही घर में रहते हैं, दूर तो हम छोड़ के भी नहीं जाते। हाँ। एक ही घर में दूरी बनाए रखते हैं, बातें नहीं करते। कोई बात नहीं, आपकी दूरियां का एहसास तो उन्हें होगा। मुझे लगता है या होगा या नहीं होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो मतलब दूर न हो इसलिए वो बिगड़ते हुए हम देखें, क्या करना हाँ, चाहिए? वो देखते हो उस वक्त क्या नहीं, क्या करना चाहिए वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे सामने कोई गिरे और मैं देखूं तो मेरे रहने का क्या मतलब है वहाँ? छोड़ना ही अच्छा है फिर। तो छोड़ के चले जाओ। That's good। अगर आपसे लगाव होगा, प्रेम होगा तो कहेगा ठीक है हम सुधर जा रहे हैं लेकिन आप रहो। और हमारे सामने ही कोई गिर रहा है तो फिर उससे ज्यादा अपराधी तो हम हो गए। बिल्कुल सही है। वो कम, आप ज्यादा। हो सकता है आपके त्याग से वो बदल जाता, देखेंगे। और नहीं भी बदला, मैं कह रहा हूँ आप त्याग भी कर दो, नहीं बदला तो वैसे भी तो गिर रहा था। एक बार करके देखो ना। एक बार करके देखिए, अच्छा, उसमें क्या जाता है? नहीं अब तो जगह है आने वालों के लिए वैसे। या तो सुधरो या तो हम जा रहे हैं। मैं एक हाँ? बीच में जैसे इन्होंने कहा ना परिवार, हाँ, अब परिवार का मुखिया जो है अगर वो सही है, चाहे वो शिक्षा दे उनको ना दे,
उसके परिवार के बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। ये मेरा अपना ये आपका अनुभव है। व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, मैंने अपने परिवार को आज तक किसी को शिक्षा नहीं दी। ये भी 57 साल का हो रहा है। एक आप कह रहे थे, मुझे बीच में बोल रहा हूँ। जी जी। हम जो हमारा मकान है 3 कमरे हैं, उसमें बीच में जैसे किचन है, इधर ड्राइंग रूम है, एक दूसरे कमरे दिखते हैं हमारे को बेडरूम। पापा की मेरी बात 5-5 दिन नहीं होती, इनकी मेरी जैसे नामात्र बात होती है। एक घर में रहते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी मनमुटाव कुछ नहीं है, लेकिन बात नहीं होती, अंदर से होती है बस, बाहर से ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेलिटी जी ये जी पर सामने बैठे हैं। ये इसी की बात मैं बता रहा हूँ अभी। कभी बात ही नहीं होती। मेरा सबसे बहुत छोटा ज्यादा। बच्चा है, मतलब मेरिड है, जो उसको के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने बताया था आपको। हाँ, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मगर मेरी आंखों में इतना तेज है कि वो मेरे बगैर कहे मतलब सब कुछ समझ जाते हैं। 20 साल की उम्र में उसने किताब लिखी, मतलब अपने, वो कवि है, मतलब बड़ा प्रतिभा वाला है, वो इंडिया फेम का है। तो उसने अपनी किताब लिखी 20 साल की उम्र में, तो उसमें एक कविता मेरे ऊपर लिखी उसने कि पापा कुछ नहीं कहते मगर आंखों से सब कुछ कह देते हैं। मतलब बहुत वो तो वो मतलब वो भी 35 साल का उम्र होगी उसकी, 40 की। 47-48 साल 45 की होगी उसकी। ज्यादा 47-48। अच्छा, माँ बाप को तो- हमेशा बच्चे तो की वो- उम्र कम ही दिखती है, ये तो बात सही है। ये देखिए, जो उसने किताब लिखी ना, वो मतलब उसकी 22-23 उम्र होगी मेरे ख्याल में, है भी? और कम ही होगी। अभी मैंने पहले 20 कहा था, 20-22 इतने हुए। तो इस उस उम्र में उसकी इतनी समझ है। बहुत बढ़िया। और वो लाल किले पे भी उस टाइम उसने कविता बोली है 25 साल की उम्र में। आप सुनील साहिल सर्च करोगे यूट्यूब पे, अच्छा अच्छा तुरंत आ जाएगा। सुनील साहिल लिखता है ऊपर, कोयल की बजाय। अच्छा 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 साहिल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया आज तक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं मतलब। और अभी भी मैं इनको भी पता है, मैं 5-4 गुरु बना लिए। कबीर का तो सत्संग हमारे घर में हो रहा है शुरू से। उसके हमारे बाद- चाचा जी आए थे जो इनसे छोटे। हाँ, मैं जो तो वो 20 साल की उम्र से कबीरपंथी जुड़े हुए हैं और अपने गुरु बनाए। फिर सभी कबीरपंथी हैं, मेरे को छोड़ के सभी कबीरपंथी थे। मगर मैं वो कहता था भी मेरी विचारधारा उनसे मतलब अच्छी थी। मतलब वो सत्संग करते हुए भी सत्संग नहीं निभाते थे, मैं सत्संग ना करते हुए भी मतलब मेरे विचार मतलब जीते थे आप उसमें। सात्विक विचार थे मेरे। तो हमारे घर में जब सत्संग होता था ना जी, जैसे फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, पड़ोसी सारे आते थे, मैं तो एक ही काम करता था, खाली सेवा करना, भी चाय पकड़ा दी, पानी दे दिया, ये कर दिया। और उनमें से 90% आदमी क्या करते थे, बातें करते थे। काफी टाइम बाद मिलते थे, उसने तेरी बहू ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। इसके अलावा कोई काम नहीं था हमारे घर में भी। मुश्किल से 5-7% थे जो निभाते थे। मैं बोलता था मैं तो काम ही कर लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सत्संग। जो मैं सेवा कर सकता हूँ अपने शरीर से, जो करने को तैयार हूँ पूरी रात। लेकिन मेरे को ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, जो तुम इस टाइप की बातें कर रहे हो। क्योंकि 19 जनवरी को है ना बड़ा सत्संग होता था हमारे पिताजी की यादगार में। 19 जनवरी को शरीर छोड़ा था ना, और वो मतलब 50 साल से कम की उम्र में ही वो शरीर उनका छूट गया था। तो तब से मतलब मेरा जो छोटा भाई आया था, वो भी उसने नमस्ते भी कही है। तो मैंने कल उससे बात की थी, मैं जा रहा हूँ तो कहना मेरे प्रणाम कहना गुरुजी को। मैं कहा जरूर कहूँगा मैं। तो वो कबीरपंथ से सत्संग से गुरु बनाया हुआ था। उनके गुरु घर में आते थे हमारे में, और वो मतलब उनसे जुड़ा हुआ था पूरी आज भी वही जुड़ा हुआ है। मगर उसकी 50 साल की यात्रा के बाद भी आज वो वहीं का वहीं है, क्योंकि जिसको पकड़ रखा है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। मगर अगर आगे कुछ उसको दिखता है अच्छी चीज़, या गुरु मिलता है, कोई भी मिलता है,
उसको छोड़ेगा तब अगले अगला मतलब उसको पड़ाव में वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो पिछला भी रखेगा तो अगला उसको नहीं मिलेगा। एकदम मगर वो पिछला छोड़ना नहीं चाहता कोई भी, सब उसी में उलझे रहते हैं। एकदम। यहाँ तो आके रह के भी गए हो। हाँ, हफ्ता रह के गए ना, एक दिन के मैं हफ्ता फिर लेके आया ना, मतलब मगर उसमें आपको याद तो करता है वो, सच में सुनता है, हाँ, मतलब बदलाव नहीं कर पाया ना, करेगा ना होगा, अगले जीवन में ही होगा कुछ होगा तो। मेरा ये मतलब अच्छा, है, क्योंकि जिसने करना है वो तुरंत वो कर लेता है। करना चाहता नहीं होगा वो फिर। हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाह रही ना जी, मैं हाँ, मैं अच्छा हो ही नहीं सकता ना। अच्छा अच्छा। मैं वो चाहेगी चाहे तब भी नहीं हो सकता। हम्म। उस कुदरत का खेल है, मतलब कुदरत क्या चाहती है वही होता है। नहीं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि कुदरत चाहती है या मैं चाहता हूँ, कौन चाहता है? जो देखो, इसमें आपकी समझ आपके पास है, मैं बोलूंगा मेरी समझ है, तो आप जो समझोगे आप कहो, मैं समझूंगा मैं कहूँगा। नहीं, गुरु जी से मेरा क्वेश्चन है ये। मैं और आपका कोई मतलब उसमें गुरुजी भी क्या कहेंगे वो पता नहीं, आपकी समझ में आएगा, मेरी समझ में आएगी, किसकी समझ में आएगा। जो समझेगा उसी को वही कुछ कर पाएगा, बस इतना कहना है। आपकी अगर जिज्ञासा है हाँ, मैं तो कुदरत मदद करेगी। करती है, लेकिन आपकी ही जिज्ञासा नहीं है तो कुदरत में तो सब है, यहाँ सब कुछ है। आप किस तरफ बढ़ते हो, मतलब प्राकृतिक सब मिल रहा है, लेकिन बढ़ना आपको है। आप किस तरफ बढ़ते हो ये आपके ऊपर स्वतंत्रता है। आप किस तरफ बढ़ते हो, कुदरत तो सबके लिए है, व्यक्तिगत किसी की वो मदद नहीं करती, क्योंकि उसमें दो का भाव है नहीं। नदी है, जिसको नहाना है जाके नहाए, लेकिन नहाने के लिए आपको कूदना पड़ेगा, मतलब चलना आपको पड़ेगा। आप चलोगे तो मदद करने के लिए अनेक लोग खड़े हैं प्रकृति में, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए। स्वतंत्रता है, कर्ता का अधिकार है, और आप नहीं चाहोगे तो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। आप चाहोगे तो अनेक लोग, जैसी आपकी जिज्ञासा रहेगी वैसे आपको मदद करने वाले लोग आ जाएंगे। जैसी व्याकुलता, जैसी तड़प, वैसे लोग आप तक पहुंच जाएंगे, या आप उन तक पहुंच जाओगे या वो आप तक पहुंच जाएंगे। जी, भूख तो होना चाहिए ना। देखो, हाँ, कहने का मतलब प्रयास, आपका प्रयास, भूख कह लो, जिज्ञासा कह लो, कुछ भी कहो, आपकी होना प्रयास चाहिए बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। प्रयास आपका। जब मैं बीच में वो जो कह रहा था ना, वो अधूरा रह गया अभी, हाँ, बोलिए। जो मैंने 4-5 गुरु बनाए, हाँ, तो मैंने बच्चों को आज तक नहीं कहा भी मैं जहाँ जाता हूँ तुम भी जाओ, वो यहाँ भी नहीं कहा है भी तुम भी आपको देखो या करो। तो अब मेरा भाव ये था इनका कि एक जगह जो वहाँ अभी मैं जहाँ मैं अब इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं जहाँ जाना चाहता था, मैं वहाँ उस जगह पहुँच, मैं ये नहीं कह रहे कुछ, तो मैं इनको दिखाऊं वो चीज़ एक बार जगह, और ये नहीं अभी भी नहीं कह रहा कि आप उनको गुरु मानो या उनकी शिक्षा मानो। सही है, अभी भी मेरा ये है भी तुम्हें अच्छा लगा वो मानो, सही सही सही, बहुत बढ़िया। तुम्हें अच्छा लगेगा तो किसी को मानोगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होना, किसी गुरु के कहने से कुछ नहीं होना। सही सही सही। तुम चाहोगे तो वो होगा और वो मिलेगा। तो इसलिए मैं इनको जगह दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ। इनको ये नहीं कह के लाया कि तुम गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी की सत्संग सुनो, शिक्षा लो। आपका कोई फोर्स नहीं है, आपका कोई, आप पूरी फ्रीडम देते हो। नेवर। सही सही। इनको अच्छा लगे तो आपको मतलब मानेंगे, तो ये मानेंगे तो नहीं, मैं ये सोचता हूँ मानने से चीज नहीं होती, खोजने से होती है। जहाँ मान लिया वहां तो खत्म है, और अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा मेरे को, जहाँ मैंने पहुंचना है। मेरा मैं तो पता नहीं ठीक हूँ गलत देखिए, हूँ। मानने और जानने में मैं तो कह रहा हूँ समझो और निकलो। क्या? क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपके मानने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे समझ से ज्ञान लो और समझो और निकलो। जानने से भी ऊपर उठो, हाँ। क्योंकि हम उसे जान के क्या करेंगे।
मेरे जानने में मेरा कल्याण है। तो समझो, निकलो, और अपने को तभी जान पाओगे जब आप समझोगे। तो समझो, मानने की भी जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, वो करने से मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या मेरे जीवन के लिए हित है कि अहित है, ये आपको निर्णय करना है। कौन से शब्द लेकर मैं उस शब्द का उपयोग करूंगा, उससे मेरा हित होगा कि अहित होगा, मेरा स्तर गिरेगा कि उठेगा, ये आपको जांचना है। मेरा तो कहना है समझो, अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, मानने में भी मत पड़ो और जानने में मत पड़ो। हम जान के क्या करेंगे? किसी को जान के मेरा क्या होगा? बाहर अगर मैं किसी को जान भी लूं तो उससे मुझे क्या लाभ होगा? मेरा कल्याण, मेरा हित किसमें है? मुझे वो समझना है। सही। इसलिए कि इस जगत में सब परिवर्तनशील है, आपको जान ही नहीं सकते। जानने के चक्कर में जाओगे, फंस जाओगे। साइंस भी देखिए, एक को कुछ न कुछ अणु पे टिकी जा रही, रुक जा रही। क्या? पानी H2O से बना, फिर जाओ एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। तो पानी पे ही खड़े हो जाओ, आखिर एक जगह तो जाके रुक ही जा रहे हो। हाँ, कहीं एक जगह रुक जाओ। ये हाँ, तो मैं कह रहा हूं उतना पीछे जाने से अच्छा यहीं रुक जाओ और अपने को समझ लो। तो बाहर आप जान नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी जानने का प्रयास करोगे, यहाँ सब परिवर्तन हो रहा है। बाहर की वस्तु जैसे ही आपने कहा इसे ये है, वो कई गुना बदल चुका है। क्या? उसमें कई गुना बदलाव हो चुका है। आप जिसको भी कह रहे हो ये है, उसकी समझ विकसित हो गई। हर पल यहाँ सबकी समझ विकसित हो रही है। मतलब आप किसी को नहीं समझ सकते अपने अलावा। ऐसा आपको लग रहा है कि हमने इन्हें समझ लिया, आपके समझते समझते उनकी समझ बढ़ गई और आपकी भी बढ़ गई। जिसको समझ रहे थे वो भी बदल गया, जिसके द्वारा समझ रहे थे वो भी बदल गया। यहां पूरा प्रकृति परिवर्तनशील है, आप कभी जान नहीं सकते। जानना ही भटकाव है। समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तो निकल जाओगे। क्या? समझ लोगे तो निकल जाओगे, लेकिन जान नहीं पाओगे किसी को भी, कुछ भी। और अपने आप को भी नहीं जान पाओगे। जानना, जानने वाला और जिसे जानना है, दो अलग हो तो एक ही। समझ को विकसित करो निकलने के लिए, जहां जहां उलझे हो। जान नहीं पाओगे, किसे जानोगे? कौन जानेगा? जब तो दो हो गए। शुरुआत ही आपने भ्रम से कर दी। अगर आप अपने आप को भी जानना चाह रहे हो, ठीक है, तो कौन किसको जानना चाह रहा है? जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, तो दो हो गए। तो शुरुआत ही भ्रम से हो गई। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मानना और जानना, ये दोनों से हटो, क्योंकि ये दोनों भटकाव है। समझ को विकसित करो, समझो और निकल लो। समझ के निकल सकते हो, जान नहीं सकते। यहां आप कुछ नहीं जान सकते, चाहे आप किसी भी तरीके से, चाहे अध्यात्म से लो, चाहे आप साइंस से लो, ठीक है, विज्ञान से लो, किसी भी वस्तु को आप जैसे ही जानने का प्रयास किए, वो बदल गया। क्या जानोगे? किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास किए, उसकी समझ विकसित हो गई। हर पल हो रही है, हर पल परिवर्तनशील है संसार। तो क्या जानोगे? किसे जानोगे? ये जानना ही भटकाव है और मानना ही भटकाव है।
क्योंकि जो मान के आप जो माने वो नहीं रहा, मानते ही वो बदल गया। मतलब तुम्हारा मानना भी अज्ञानता है, तुम्हारा जानना भी अज्ञानता है। क्योंकि जैसे ही आपने माना कि ये है, वो बदल गया, आपका मानना रहा कहां। तो ये जानना और मानना, इससे ऊपर उठो, समझो और निकलो, बस इतना कर सकते हो। समझने वाला मूल है, समझ के निकलो। कहिए आप लोग। ठीक है। हाँ, मेरे मानने से क्या होगा, और मैं मान लिया ये है तो बदल गया, कहाँ रहा बताओ, कहाँ रहा वो? सही। फिर हमारे मानने से क्या होगा, और हमारे जानने से क्या होगा, क्योंकि हम जैसे ही जाने, जानते जानते वो बदल गया। इसलिए आप बोलते हैं कि प्रेजेंट में हम रह नहीं सकते ना, पर जीवन कभी भी वर्तमान में नहीं हो सकता है। वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। वर्तमान है लेकिन जिया नहीं जा सकता। जिया नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। होने और जीने में क्या अंतर मतलब? जीने में आप समय में हो, होने में समय के पार हो। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना। जीने में आप किसी के साथ जी रहे हो ना, आपके जीने में कुछ है और वो परिवर्तनशील है, तो वर्तमान रहा कहाँ? क्योंकि आपकी समझ भी विकसित हो रही है, बदल रहा है, वो भी बदल रहा है, तो वर्तमान कहाँ रहा? वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जीने में समय है, होने में समय के पार हो। होने में कुछ नहीं चाहिए, जीने में कुछ चाहिए। वो प्रेजेंट को भी देखना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए तो प्रेजेंट पास लेके तो क्या बस करें? बात ही ये खत्म है। हो गई। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जीना मतलब आप कह रहे हो लगातार वो बदल रहा है, इसलिए हम जी जीना नहीं सकते। मतलब हम कहीं दूसरे में हैं। हम्म, जीना मतलब हम किसी और में हैं। होना मतलब कुछ नहीं चाहिए हमें। होना मतलब हम कुछ नहीं है, अपने आप में हो गए। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। आज तक तो हमने उल्टा ही सुना था ये। आप इसे समझिए ना, अगर कोई संशय हो तो आप कोई बोले, क्योंकि मैं तो समझने के लिए बोल रहा हूँ ना। इतना आप जो समझ रहे हैं ना उतना आसानी से अंदर नहीं तो आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो बालक। वर्तमान में होने जैसे पेड़ है, हाँ। वर्तमान में है, ये जी नहीं रहा, वो अपनी प्रकृति में जी रहा है, मतलब ये हाँ, अपने आप से मतलब है इसको। हाँ, ये है, ठीक है। इसकी बात अगर ये है। हाँ, हमारी बात है, तो अगर हम किसी में जी रहे हैं तो वर्तमान कहाँ, वो तो प्रतिपल बदल रहा है। अगर हम अपने आप में हैं, किसी में नहीं है, तब वर्तमान में। मतलब मैं 100 के अंदर हूँ, अपने आप के अंदर हाँ, हूँ। तो वो बदल नहीं रहा है। हाँ। यहाँ सब बदल रहा है मेरे अलावा। क्या? मेरी समझ भी बदल रही है, नहीं समझ मुझसे मेरी समझ अलग है। क्योंकि मैं ना समझी में भी था, समझ में भी हूँ, बीमार में भी, स्वस्थ में भी। मैं कौन, मतलब ये शरीर भी तो मेरा बदल ही रहा है ना। नहीं, शरीर नहीं, हाँ, शरीर की बात नहीं कर रहा मैं हूँ। कौन, जीवात्मा? मैं आज समझ जीव के भी पीछे बात कर रहा हूँ। जीव में भी समझ है, आत्मा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं बर्फ के हर टुकड़े में पानी तो है ही है। कहीं न कहीं हम आत्म में तो है ही हैं। अगर हम कहीं नहीं है तो आत्म में स्थिर हो ही जाते हैं, चाहे कुछ क्षण के लिए। ठीक है, सही। तो मेरे अलावा यहाँ सब बदल रहा है, मेरी समझ भी बदल रही। सही है। ना समझी में भी था मैं, समझ में भी मैं।
तो मैंने कहा कि मेरी समझ विकसित हुई है, मतलब मैं वही का वही हूं। मैं ये भी कहता हूं कल मैं गरीब था, आज मैं अमीर हूं, ठीक है। उस गरीबी में भी मैं था, इस अमीरी में भी मैं हूं। मैं कभी नहीं, वो तत्व आत्म कभी नहीं बदल रहा है, वो सबको बदलते हुए देख रहा है। तो आत्म तत्व में हुआ जा सकता है वो वर्तमान, जिया नहीं जा सकता। जैसे आप जीने गए वो बदल जाएगा। हाँ, उससे बाहर आत्म से दूर हट जाते हैं, जैसे हम जीने आप लगते हैं। बाहर हो गए, बाहर बिछुड़ गए, आप उसमें होते हुए भी आप अलग हो गए, अलग हो गए। उससे तो बिछड़ नहीं सकते। हम्म। बर्फ का कुछ भी कर दो, पानी उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसके कितने भी टुकड़े कर दो, वो हर कण में रहेगा, वो हर कण के पीछे पानी रहेगा। तो आप कहीं भी कुछ भी कर डालो, आत्म तत्व में तो आप हो ही। आपने कुछ और अपने आप को बना लिया। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। हुआ जा सकता मतलब वास्तविकता अपने आप में हुआ जा सकता है। तो आप वर्तमान में है, जब आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो आप समय के पार चले गए। अच्छा गुरुजी, जो बदलाव को आपने छोड़ दिया, क्या बदलाव बदलाव को छोड़ दिया, आप वर्तमान में हो गए। तो क्या मैं जो समझी मैं बताती हूँ, मतलब आपका कहना जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं, हाँ वहाँ चेंज हो रहा है सारी चीजें, हाँ तो वो हम उसको जी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो बदल ही रहा है ना, बहिर्मुख होते। और अगर हम सब की में ठहर जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, वहाँ हम हो रहे हैं। नहीं, अंतर्मुखी में भी तो सब जमा है, अंतर्मुखी के भी पीछे जाना है। अच्छा। हाँ, बहिर्मुखी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब हम जमा कर रहे हैं, अंतर्मुखी मतलब जितना हमने जमा स्टोर किया कर है, लिया, ठीक है। उसके भी पीछे जाना है। अच्छा। अगर आप वहां भी हो, जो मेरा खुद का मूल है, मतलब। हाँ, मूल में जाना है, वो अंतर्मुखी के भी पीछे। सही है, सही है। क्योंकि आप अंतर्मुखी में भी हो तो कल्पनाओं में जी रहे हो, तो अंतर्मुखी के भी पीछे। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए ना, तो आप बहिर्मुखी हो ना अंतर्मुखी हो, आप अपने आप में हो। उनका कुछ पूछ रहे हैं। जो ये आत्मा परम तत्व है, ये कहीं पे स्थित है बॉडी के अंदर या बह रहा है? आप बहना नहीं बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए पानी बर्फ बन गया, तो हर कण के पीछे पानी है, उसे कितने भी टुकड़े कर दो। जैसे इसमें ये कह रहे हैं ना कि प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं मैं। नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे मन को बोला गया है बाएं तरफ हृदय में, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विद्युत है, तो विद्युत पूरे तार में रहता है ना। अब जैसे ही उसको छोटा करो, वो इतने तार में भी समा जाता है, उतने में भी हो जाता है, क्या। तो वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में। हाँ, ऐसा नहीं हो कि एक जगह निवास करती है, ऐसा नहीं है। हाँ जैसे तुमने देखा होगा छिपकली, हाँ झाड़ू से लग जाती है या हम जानबूझ के मारते हैं, पूंछ उसकी टूट जाती है, हाँ हाँ वो पूंछ घंटों तक उछलती हाँ, रहती है, एकदम। तो जीव उसमें हुआ है। हाँ, पूंछ में नहीं, वो इसमें है, उसके शरीर में है। क्योंकि पूंछ में होती तो पूंछ फिर मरती नहीं। तो हमारा शरीर चेतन है, क्या है, चेतन। आत्मा तो कहा गया है कि कई महीने बाद आती है, जीव आत्मा शरीर में कई महीने बाद आती है। चेतन चेतन को चेतन करता है। शुक्राणु होते हैं, वो चेतन है, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा तो बाद में आती है। तो चेतन चेतन को चेतन करता है। तो शरीर हमारा चेतन है, क्या है, चेतन। कोई भी अंग अगर कट गया तो वो बहुत देर तक छपटी आता है, हाँ। तो उसमें आत्मा नहीं,
लेकिन चेतनता है, चेतन है। अभी वो कुछ समय बाद जो चल बोल नहीं पाता अपने आप से, उसे हम जड़ कहते हैं। चेतनता पूरे प्रकृति में है, लेकिन ये चेतन है। चेतन अपने से हिलता रहता है। कुछ समय बाद ये शरीर से जीवात्मा चली जाएगी तो ये भी ऐसे पड़ जाएगा कुछ समय बाद। आप कुछ बोल रहे। चेतन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, चैतन्यता अलग है। हाँ, आत्मा को ही आत्म तत्व में स्थिर होने को चैतन्य कहते हैं। जड़ चेतन चैतन, चेतनता सब में है। जड़ चेतन चैतन। जड़ हम उसे कहते हैं अपने से चल उठ बोल नहीं सकते, उसे हम जड़ कहते हैं। चेतन जड़ वस्तुओं का उपयोग करके अपने शरीर को बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है। वो भी एक शक्ति बोल सकते हैं, चैतन्य। अगर जीव आत्मा उसमें है तभी वो ले पाएगा जड़ को। अगर जीव आत्मा नहीं है तो वो भी जड़ हो जाएगा। और चैतन स्थिति है ज्ञान की स्थिति, स्व की स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति, आत्मबोध की स्थिति। ये सभी आत्मा के अलग अलग स्तर हैं क्या? आत्मा ही है और इसके अलग अलग लेवल्स हैं? बस यही लेवल है, एक जीवात्मा एक आत्मा, बस। वो भी आत्मा के ही, आत्मा का आत्मा ही है, आदमी ही कैदी है। आदमी ही कैदी है। आदमी ही कैदी है। उसके कर्म से वो कैदी बन गया, छूट जाएगा फिर आदमी हो जाएगा। कैदीपन उसका चला जाएगा। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो कैदी है। वो जब भी पूछा जाएगा कौन है तो आप कहोगे कैदी। आदमी उसके पीछे चला गया, इंसान उसके पीछे चला गया, ठीक है। जब पूछा जाएगा क्या इसके पीछे इंसान है तो बोलोगे हाँ इंसान है लेकिन कैदी है अभी। तो वैसे ही जीव आत्मा, तो जीव के पीछे आत्मा है। वो जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएगा, जैसे कैदी वहां से मुक्त हो जाएगा, तो वो फिर आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा। वही आत्मा के ही अलग अलग लेवल्स, बदलाव, हाँ, बदलाव। अपराध की वजह से उसका ही बदलाव है। मूल आत्मा ही है, मूल आत्मा। इसलिए समझ को विकसित करो, समझ से निकल सकते हो। जानना मानना ही भटकाव है। क्या जानना मानना भटकाव? हाँ, समझ है तो निकलने की रास्ता है। समझ के निकलना है, इसे जानना नहीं। जान ही नहीं सकते आप, कुछ जान ही नहीं सकते। जान तब जाते जब वो अस्थाई होता, स्थिर है ही नहीं है तो जानोगे कैसे? फिर भी आप जानने का प्रयास कर रहे हो समझने के बाद भी। तो अपनी समझ को विकसित करो और अपने आप को निकालो। इसलिए मुझे लगता है एकदम इंडिविजुअल यात्रा है, एक ग्रुप में नहीं होता। नहीं, एकदम इंडिविजुअल मौन यात्रा है। हाँ, मौन एकदम। समझ में आया बालक आप? हाँ समझना है, समझ के अपना सदुपयोग करते हुए जीवन जीते हुए निकल जाना। तो उससे थोड़ा सा बंद है, इसलिए स्पीडिंग बहुत करता है। मैं तो इसको गाइड करता नहीं कुछ। तो ये मेडिटेशन में अभी ज़्यादा काम अभी कर रहे हैं, तो ये मतलब अब मेडिटेशन क्यों, जैसे मेडिटेशन आप करते हो तो क्यों करते हो? एक सवाल तो उठता है, अगर हम कुछ करते हैं तो क्यों करते हैं? मेडिटेशन ये कि जी जितनी भागदौड़ है, हमेशा विचार चलते रहते हैं, जो चैन ऑफ थॉट्स है या जो भी कतूहल है मन में, कुछ देर के लिए तो रिलैक्स के लिए। हाँ कुछ देर तो शांत करेंगे, 15-20 मिनट 1 घंटा। ठीक है।
क्या। हाँ तब ठीक। और मेरा अल्टीरियर मोटिव नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं कि जो भी वो भागदौड़ है वो आधे पौने 1 घंटे के लिए शांत करें, उसको रेस्ट दें। हाँ ठीक है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है ना कुछ, वैसे ही रिलैक्स देख लो। जैसे कोई आदमी म्यूजिक सुन के अपने आप हाँ, रिलैक्स मतलब करता है, relax। डांस करके करता है, कैसे सबका करता है। अलग अलग तरीका है। 1 घंटा बैठ के किसी को देख लिया या हम्म। म्यूजिक सुन लिया, नाच लिया। कभी हमें भी सुन लिया करो एक बार कम से कम एक बार तो, कोई एक बार नहीं, नहीं, भेजते हैं वीडियो आपको। नहीं, भेज तो वो है। कभी कभी एक वीडियो भी पूरी तरह सुने, इतना पेशेंस एक वीडियो कभी, एक वीडियो चलो आप ध्यान करते हो ना, ध्यान वाली एक वीडियो पूरी तरह एक बार सुनना, बस एक बार। हाँ जी, दोबारा सुनना या ना सुनना, एक बार। मतलब आप करते हो इसलिए बोल रहा हूँ। अब तो ये वैसे ही सुन लगे बाबा को देखने के चक्कर में लाइव। ये पहले भी देखा है। मैं अब कुछ ज्यादा ही हो जाता है जब घर वाले। कुछ नहीं होता। पापा से अटैच है ये, मतलब उनका यही ध्यान रखते हैं। हाँ वही तो, अब ज्यादा ही सुनेंगे बाबा को रोज देखने के लिए लाइव में। अब तो क्या जैसे इनकी वीडियो खोल ली देख रहे हैं, हम्म, फिर सोचते हैं चलो यार तो टाइम है नहीं, 2 मिनट देखिए 1 मिनट सुनी, फिर शाम को देखते हैं, वही शाम को फिर भूल जाते हैं। हम्म। जो है सच्चाई है, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल fact है वो। जीवन में टाइम नहीं, क्योंकि इतने बिजी है, मतलब परिवार को पालने में, करने में, तो फिर आदमी उसी में बिजी रहता है। वो भी सही है, लेकिन घर वाले आ जाते हैं ना, जैसे मेरे घर वाले भी नहीं देखते थे, अब हम आगे तो वो लाइव देखते हैं, कितने बजे भी रात को होता है तो वो देख के ही अपने को तभी वो सोते हैं, उनका भी एक वो हो गया। सुनिएगा एक बार ध्यान का, मतलब और अच्छे और आप उचित तरीके से कर पाओगे। मुझे लगता है सैटरडे संडे छुट्टी है ना आईटी वालों के लिए, हाँ ये बाहर कहीं घूमने जाते हैं, फिर मंडे से वही टेंशन रहता। लेकिन आप जो समझ के निकलो बोलते ना, अगर समझ के निकलने के लिए अगर वो 2 दिन अगर दिए तो मुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं रहता, मुझे ऐसा लग रहा है इनके बातों। तो ध्यान तो रिलैक्स के लिए करते हैं ना, ध्यान करने से क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। हाँ हाँ तो वो उसी के लिए तो कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के बहुत सारे कर रहे हैं अच्छा, आजकल। फिर इनका कर्म, हाँ, इनका कर्म जिस परिवार जो जैसा परिवार दिख रहा है, ठीक है, तो इस संस्कार से नहीं लगता कि ये डिस्टर्ब है, हो सकते हैं इनके दादा को, इनके माता पिता को देखते हुए, और जिस हिसाब से यहाँ ये इनका बैठना हुआ जब से आए हैं, तो मेरे समझ से इनका मानसिक स्तर ठीक है। वो ये एज एंजॉय के लिए करते हैं बस। हाँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इनके लिए तो एक परिसर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि जिस हिसाब से बालक बैठा, मैंने चर्चा किया, इसी किस्म की इसको तो नहीं है बस। हाँ तो रिलैक्स है। नहीं, ध्यान का एक तो वो होता है कि कोई बिल्कुल हाँ कोई स्टिफ बैठ के कुछ अपने- पाना है, हाँ, कुछ कि पाना कोई है। सांस पे फोकस करना और कुछ भाई कुछ बन जाऊंगा 1 साल में, हाँ। 2 साल में, वैसा कुछ नहीं। शांत बैठ के कुछ देर अपने विचारों को देखोगे तो बढ़िया रहेगा, कुछ बढ़िया पता चले अपने नहीं, बारे में। आजकल के लड़के बहुत सारे हैं इसमें। क्योंकि जैसे आप वहाँ बैठे थे, मैंने आपके लिए अंदर चर्चा किया इनके लिए। हाँ तो हमारे पास तो कोई पहली बार आता है तो उसी समय फैसला हो जाता है, ठीक है। तो आप बाहर बैठे थे, हम आपके लिए आपको लेके चर्चा की, व्यक्तिगत आपको लेके, तो उसी समय पता चल गया कि नहीं एकदम सुकून में है, रिलैक्स है व्यक्ति। दादा की प्रतिमा मतलब उसमें दिखाई दे रही है। हाँ वो तो असर करता है ना। देखिए आप जैसे जीते हो, आपके साथ रहने पूरी वालों जिंदगी का का असर साथ। पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। नहीं पड़ता है जी। अभी ये था करीब करीब 6 साल का हुआ था या 5 का, हम कहीं है ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, तो पहले हमने एक 100 रुपए की कोई चीज ली, उसके पैसे दिए नहीं हमने, फिर एक बार कहने का पापा कुछ खाना भी है, फिर हम खाने लग गए।
तो खाने के मैंने पैसे दे दिए। जैसे मैं बाहर आया, मगर बेटे को पैसे तो दिए नहीं मैंने, 100 रुपए दे के आते भूल गया। जैसे मंदिर गया मैंने दिए, ये कहने लगा पापा वेरी गुड शाबाश आप ईमानदार हो। 7 साल की उम्र की बच्चा है, 7 का होगा ये। अगर मैं बोलता है इसको 100 रुपए बच के चल, बढ़िया होगा। आज रेस्टोरेंट की बात बताऊं मैं, 1000 रुपए बनते थे उसके, तो 750 रुपए काट लिए उसने। अभी आए जब हम, मैं कह रहा आपके 1000 ही तो है, वापस इसलिए दे रहे हो। कह रहा ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो आजकल 90% आदमी सोचते हैं ठीक है भूल गए तो बढ़िया 250 जेब में डालो। लेकिन उसमें बहुत बर्बाद हो जाता है ना। आज ऐसा करने से आपका बेटा लायक हुआ, और अगर 700 रुपया खाने से उस पे तो असर पड़ता है ना। फिर वो पता नहीं कितना आपका बर्बाद कर देता। 700 भी नहीं, 100 150 जो भी था, बहुत ही छोटा, कहीं ना जितना कहीं भी संस्कार तो मैटर करते हैं। बहुत ज्यादा। वही आप कैसे जीते हो वही देखकर आपके बच्चे जीते हैं। और बोलिए, और कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहे? इसीलिए मैं इनको शिक्षा नहीं देता, हाँ, मेरे को देख के एकदम सही है, एकदम सही। बोलिए। मुझे एक दिलचस्पी है इस परिवार पे। हम्म। अब इनको छोड़ के ये कैसे रह सकते हैं? उनकी मर्जी है, तो एक है वही माँ आप पूछ समझ सकती हो, जाते हैं। हाँ। अगर आपकी जिज्ञासा है तो वो बता देंगे। क्या चीज? ये उनको यहाँ कैसे छोड़ सकते हाँ। हैं? नहीं नहीं छोड़ते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। आप अपनी नहीं, फैमिली इनको- में एक इनको- समझ है। इनको जब तक छोड़ रखे जब तक इनके हाथ पैर चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पर। 2 महीने आ रहा हो, महीना रहो, फिर कराना है, आना ही पड़ेगा। और जब तक पैर हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। एकदम और मान लो नहीं कर पाए कुछ अपना, तो फिर तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए इनको अब कैसे जो मेरी समझ बाकी आप कुछ दिन के लिए भी नहीं। मैं अपनी बताऊं, मैं तो चाहती हूँ कि पापा साथ में रहे हमारे। बिल्कुल मैं एक एज भी हो गई है, साथ में रहे तो अच्छा। एक बड़ों का साया भी घर में रहता है, लेकिन अब उनकी इच्छा है यहाँ रहने की, तो हम रोक भी नहीं सकते। कंटिन्यू नहीं, मतलब महीने 20 दिन रह गए, 2 मतलब महीने आप भी देखिए कि उनकी भी इच्छा किस लिए हो रही है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए। हम हाँ, वो अपने समझ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए अब उनको नहीं रोक सकते। वो भी तो स्वार्थ के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये भी तो जी, देखिए। जी। वो जिस जीवन में जीते हैं, अगर आप बाहर से देखेंगी तो उनके लिए तो वहां ठीक है, यहाँ नहीं। अगर बाहर से देखेंगी तो वो आदमी कैसे यहाँ रह रहा है, जरूर वो बाहर का सुख छोड़ के उसे कुछ और मिलने वाला है, कुछ मिल रहा है, बिल्कुल। तभी तो स्वीकार किया। कुछ तो उसे आनंद, कुछ तो ऐसी झलक मिली है, नहीं तो वो भी वहीं रहना पसंद करता। इतने उम्र में हर आदमी चाहता है कि यार मेरी सेवा हो। जवानी में सोच लेता है बच्चे मेरी सेवा करेंगे, और इस अवस्था में भी नहीं सोचे। ये तो यहाँ भी रहते हैं, सारा काम खुद करते हैं। तो ये भी तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए, मतलब बाहर के जरूरत के लिए तो निकले नहीं है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकले हैं। तो अगर कोई भी आत्मिक कल्याण के लिए निकले तो समाज के लोगों को, गृहस्थ वालों को समझना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। गोयल साहब ने तो बिल्कुल सतयुग वाला संन्यास आश्रम इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया एकदम। नहीं, हमारे को कोई रिश्तेदार या कोई हमारा परिवार या भाई कोई ये नहीं कहता वहाँ क्यों जा रहे हैं। वो कह रहे भाई उनके चल रहे हैं ना हाथ पैर, बढ़िया है, यहाँ रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने पूरा जीवन इसी टाइप से उनका तप रहा है ना, तो इसलिए कोई क्या बोलेगा, उनके जीवन पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। वो पाखंड में तो जिए नहीं है। पाखंडी लोगों को तो कोई बोल देगा क्या बुढ़ापे में तेरे को सत्संग नजर आ रहे हैं। धन्य है गोयल उनका साहब। जीवन ही ऐसा है। सत्संग के अलावा एक जो घर जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, वो भी ढंग से करना चाहिए ना भाई। बिल्कुल सही, अगर वो सही नहीं करे फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। मूल तो वही है, चारों आश्रम बेस तो आपका आधार वही है। अगर आपकी नेह ही कमजोर है तो इमारत आप कितना भी उठा दो गिर जाएगी। अगर आप कर्म ही बेईमानी से किए हो तो अध्यात्म कभी आगे कैसे बढ़ोगे? आपका कर्म ही तो देखा जाएगा, कर्म ही तो आपका आधार है, बेस है। बिल्कुल सही।
कि सत्संग हम सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो वही बात होगी, हम समझ तो रहे नहीं है, सुनने से क्या होगा। एकदम सुनने के बाद जब समझेंगी और समझने के बाद भी जब जिएंगी, जी जी बड़ी अपने आचरण में उतारेंगी, कर्म करते हुए व्यवहारिक जगत में उतारेंगी, तब जाके इसका लाभ होगा। सुनने से भी नहीं होगा, सुनने से नहीं समझने से भी नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वही practical। उससे कुछ होगा, सुनने सुनाने से नहीं होगा। अब हमारे को काफी लोग बोलते हैं, जैसे हमारा काम 7 महीने का है, साल में 5 महीने हम खाली रहते हैं। बहुत आदमी कहते हैं कुछ करते क्यों नहीं, काम नहीं है, ये नहीं है। मगर भाई हमारे को पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है हमारे पास पैसा है या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हाँ, और क्या। जहाँ स्टैंड है वो संतुष्टि है। यार संतुष्टि हो, सोचा तो बहुत पैसा है हमारे पास, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जी रहे हैं संतुष्ट है। जितना है उसमें हाँ, खुश होना। चक्कर है दिमाग। ये भी संतुष्ट है बेटा, अभी शुरू करा इसने काम मेरे साथ फैक्ट्री। इसको भी ज्यादा मतलब दिमाग में है नहीं, मेरे को बहुत कुछ चाहिए। असली पोता किसका है ये? मेरा तो नाम आता ही नहीं कहीं भी। हाँ, बीच में करेगा। ये तो कोई कहता नहीं बेटा किसका, तो नहीं कहता नहीं, पोता सही किसका। सही बात है, सही। यहाँ भी देखो इन्होंने वही फल हाँ, भी यही है। नहीं देखो, फल पे ही सब लोगों की नजर जाती है, फल पे, या तो जड़ या तो फल, बीच में सही सही, ये फल है, ये जड़ है, ये फल है। और जड़ जितनी मजबूत है, फल उतना साफ सुंदर। मुझे एक बात पूछनी है आपसे। अगर एक व्यक्ति ऐसे घर में आत्मिक कल्याण के लिए पूरी तरफ से निकल गए, तो एक कुटुंब भी समझे या ना समझे ऊपर उठ जाता है, हो सकता अगर है? वैसा कर्म होगा तो हिरण्यकश्यप उन्हीं के द्वारा मारा गया और बेटे को भगवत दर्शन हुए। अगर वैसा उनके कर्म को पकड़ेगा तब पकड़ेगा, नहीं तो नहीं। नहीं, हम भी 4 भाई हैं। अब हाँ। ये तो ये बताएंगे कौन हाँ। ठीक है, कौन, मेरे को नहीं बताया। हाँ आप कुटुंब की बात कर रहे हो, ये कुटुंब है, तो ऐसा सही। नहीं कि हम एक जैसा हमारा। नहीं होता है। मुझे लगा इतना ही है। एक ही खून से है 4 सब। भाई हैं। हाँ, सब एक जैसे नहीं। वही तो कह रहा हूँ, एक ही जगह देखिए ना, हाँ। एक मारा जा रहा है पिता और पुत्र को भगवत दर्शन हो रहे हैं। स्पर्श दोनों को किया, लेकिन दोनों को स्पर्श करने का भाव अलग है। एक को मारने का भाव है, एक को तारने का भाव है। क्या? मारने का और तारने का। हाँ लेकिन भगवान दोनों को मिला। हाँ, लेकिन एक को मारने के लिए मिला, एक को तारने के लिए मिला। अच्छा, ये भी है, जैसे हम 4 हैं, हम साथ रहते हैं। हाँ। कल को हम साथ ना रहे तो ऐसा नहीं ये हम ही साथ रहेंगे, तो 3 बेटे उनके साथ भी रह सकते हैं। मैं ये सोचूं, गर्व करूं, मैं ही सब कुछ हूं, हम साथ रह रहे, ऐसा नहीं है। अगर मैं निकल जाऊंगा तो उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं ही मानता हूँ। मैं अपने बारे में सोचूं, भाई मेरे अंदर ही बहुत क्वालिटी है, हाँ, तो उनके अंदर भी ऐसी नहीं है, वहां रहेंगे साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दुनिया के लिए एक मॉडल तो मिल गए आपके, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया। नहीं, इसीलिए तो मैंने 100 कमरे का निर्माण सोचा है ना, कि जैसे ऐसे आपकी तरह जैसे लोग आएंगे तो ये पर्सनल कमरा ही इनके लिए ठीक है। सार्वजनिक स्थान पे एकांतवास हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा विचार है 100 कमरे का। यहाँ पे 100 कमरे में बनाऊंगा कि अगर कोई आके, अगर 2-4 दिन के लिए आ रहा है तब तो हॉल में रह ले, और अगर 2-2 4-4 महीना 1-1 साल रहेगा तो उसके लिए एकांत कमरा। एकांत कमरे में ही उसकी अच्छी तरह वो अपने आप को समझ पाएगा। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना तो भी वो फीलिंग आ जाती है। क्या? हाँ, फीलिंग इतना होगा। एक हम अकेले में सोए, एक हम किसी के साथ सोए, दोनों में बहुत फर्क रहेगा। एक कमरे में 2 लोग सोए और एक कमरे में आप अकेले सोए, दोनों में बहुत फर्क रहेगा। बहुत 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 फर्क। बहुत।
एक में आप अपने आप को महसूस करोगे और एक में अपने आप को महसूस नहीं करोगे। निश्चय जैसा वो व्यक्ति रहेगा उसके बाद वैसा महसूस होगा। तो इसीलिए मैंने 100 कमरे की प्लानिंग की है। हाँ? सही सही इसीलिए बिल्कुल। कुछ चीजें तो गोयल साहब आए तो मेरे को समझ में आई है। आप हो गए, आप भी तो हो गए, आप भी तो, ये भी हमेशा के लिए आएगी। देखो कितनी दूर रहती है। हाँ अब ये तो ये हमेशा के लिए नहीं है। नहीं मैं कुछ भी कही मुझसे बहुत बुजुर्ग है, समझदार है, वे अपने आप में है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। लेकिन मुझे, मैं पहले में ही संसार में थी या ना थी, ऐसा ही था। हमेशा अब तो मेरा नहीं है। हमेशा के लिए कहने का मतलब है बस शरीर के साथ नहीं। हाँ, क्या हाँ तो ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर आपने लेके निकल गए और मानसिक घर पे हो और आपने हमेशा के लिए नहीं। नहीं सही बात। जैसे 2 भाई थे और 2 भाई में एक भाई ने फैसला किया कि मैं गृहस्थी जीवन जीऊंगा, एक भाई ने फैसला किया कि मैं तीर्थ की यात्रा करूंगा। इसमें कुछ रखा नहीं है और दोनों ने फैसला लिया। एक गृहस्थी जीवन जीने लगा, एक चल दिया। लेकिन एक गृहस्थी वाला जब जीने लगा तो परेशान होने लगा। उसने कहा यार मेरा भाई बहुत अच्छा फैसला लिया यार, तीर्थ व्रत उपवास, मैं कहाँ फंस गया इस दलदल में। ऐसे वो चिंतन करता रहता था। वो भाई तीर्थ में जा जाके थक गया। हो सकता यार मेरा भाई तो मजे से जिंदगी काट रहा है, मैंने ये फैसला कहाँ लिया। ठीक है, और दोनों का शरीर छूटता है और एक को नर्क मिलता है और एक को स्वर्ग मिलता है। ठीक है, एक मतलब मुक्ति से मोक्ष की तरफ जाता है और एक अपने पतन की तरफ जाता है। कौन? अब वो तीर्थ वाला था, वो नीचे जाता है नीचे जाता है। और गिरस्त वाला ऊपर जाता है, क्योंकि गिरस्त वाला शरीर से गिरस्ती में फंस गया था, लेकिन वो हमेशा मानसिक तीर्थ घूम रहा वो है। जाने के बाद भी वो हाँ। काम नहीं कर पाया, वो हाँ। पीछे छूट गया। तो कहने का मतलब है आप शरीर से आए, लेकिन क्या आप आए और पता चला कि आप आए और आप यहाँ से जाने के बाद शरीर घर पे है और आप यहीं हो, तो भी आपका कल्याण है। हाँ। आप आए कैसे? तो ऐसा नहीं कि हम शरीर से आ गए अब हम नहीं आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी आएंगे, जब जरूरत पड़ी हम आएंगे। लेकिन मूल हमारे लिए हमने फैसला किया है आत्मिक कल्याण। कल्याण, yes। प्रथम कहा गया सब काम छोड़ के भोजन, भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण। पहले मैंने इसे महत्व दिया है, जरूरत पड़ी तो हम जब बोलो तब आएंगे। हमने भी घर छोड़ा, हम अभी भी घर पे जाते हैं। भाई दुनिया में कहीं न कहीं तो रहोगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाओ और नहीं जरूरत है तो आप अपने आत्मिक कल्याण में लगी रहो। क्योंकि एकांत, देखिए अब कुछ भी हो, एक घर और एकांत में बहुत फर्क होता है, होता ही होता है। आश्रम, स्कूल, विद्यालय ऐसे ही नहीं बनाए जाते। करोड़पति हो, उसी का स्कूल हो, लेकिन बच्चों को अपने घर पे नहीं पढ़ा सकता, उसे स्कूल ही भेजना पड़ता है। तो जंगल में भी कुटिया बनाई जाती है तो उसका महत्व है, क्योंकि पूरी तरह वहां वही काम करता है ना, तो वहां ऊर्जा ऐसी उतरती है। जहां जैसा काम होता है वहां की ऊर्जा वैसी होती है। अब आप गृहस्थ जीवन में चाहे आप कितना भी बातें ना करिए, लेकिन बातें सुनाई तो देगी। सही क्या? सही। डिस्टर्बेंस तो अपने आप चिंतन होना चाहिए सबका। डिस्टर्बेंस तो होगा ही। कान में तो आएगी, आप कितना भी ना सुनो। और यहाँ पे क्या रहे कि सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही बोलोगे खड़ा हो जाएगा। क्या इसलिए आए हो क्या? तो तुरंत झटका लगेगा, अहम होगा तो भाग जाओगे, नहीं तो रुक जाओगे। वो कहेगा अध्यात्म के अलावा कोई बात ना करना, तो कान में जाएगा ही नहीं। तो एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होती है, इसलिए एकांत की जरूरत है। हाँ, जब जरूरत पड़ी जाओ, ऐसा नहीं है। नो कंडीशंस। हाँ, एक मॉडर्न कंडीशन बस इतना रखो कि आत्मिक कल्याण करना है। अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे, अब एक नहीं बिना जरूरत का जाके वहां पड़े रहेंगे। क्योंकि जितना तेज यात्रा आपका किसी आश्रम में, कहीं कुटिया में होगा, उतना घर में नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि घर की अलग ऊर्जा है, एक आश्रम की ऊर्जा अलग है।
हर जगह की अपनी अपनी ऊर्जा है इस संसार में, तो पूरी तरह लग जाओ मानसिक। ठीक है, बहुत सही। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई प्रश्न है आप? सवाल तो कुछ ज्यादा उठते नहीं है मेरे में। तो अगर उठे हो तो बोल दीजिएगा। सवाल ठीक है, बढ़िया है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, फिर कैसे भी अपना कल्याण करो जीवन जीते हुए भी, जैसे आपको लगे। सबको सब पता है, क्या मन जानत है मन मानत नहीं। तो देख लो आपके जीवन के लिए क्या उचित है, जीवन जीते हुए वो करो। ठीक है, बात करें।